तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके किस तरह से आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं। तो पहली बात यह आती है कि अब सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो जो हमारा दिमाग होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। हम उस कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम सोचते हैं, प्लस जो भी हम काम करते हैं, प्लस जो भी हम सोचते हैं, जो हम खुद से कहते हैं, जो हम खुद से बातें करते हैं, वो चीज जाकर के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपका एक मेमोरी कार्ड है जो सब कुछ स्टोर करता है। सबकॉन्शियस माइंड खुद कुछ नहीं कर सकता, जो कॉन्शियस माइंड उसको देता है वो चीज रख लेता है अपने पास और उसी चीज को वापस अपने आप वो बाहर ट्रांसमिट करता है। यानी कि जो आप अपने अंदर रखना चाहोगे वो चीज रहेगी, जो आप नहीं रखना चाहोगे वो नहीं रहेगी। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। जब आप पहली बार कार सीखते हो, कार चलाना जब सीखते हो, तो आप उस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। आप जब गियर चेंज करते हो तो आप गियर को देखते हो कि कौन सा गियर लग रहा है। आप जब ब्रेक क्लच लगाते हो तो आप नीचे देखते हो। ये सब काम आप करते हो जब आप कार सीखते हो, जब कार आप पहली बार चलाने जाते हो। लेकिन जैसे जैसे आप कार सीख जाते हो उसके बाद आप नीचे देखते नहीं हो क्लच या फिर ब्रेक दबाते वक्त, या फिर आप गियर को देखते नहीं हो जब आप गियर बदलते हो। आप सीधे सामने देखकर उसको यूज करते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस कार चलाने को सीखा है, रिपीटेडली आप गए हो सीखने के लिए। रिपीटिशन के थ्रू आपकी एक हैबिट बन चुकी है और वो हैबिट रिपीटिशन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने स्टोर कर लिया है। और जब आप कार में बैठते हो, जब आपको कार चलाना होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को आपको सिखाता है कि अब आपको करना कैसे है, क्योंकि जो आपने रिपीटिशन कॉन्शियस माइंड से किया था वो सबकॉन्शियस माइंड ने स्टोर कर लिया अपने पास और अब आप कार चला पा रहे हो। ये काम आप मोटिवेशन के लिए भी कर सकते हो। अब मोटिवेशन के लिए इसको अगर इस्तेमाल करना है तो पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस लिए मोटिवेट होना चाहते हो। अगर आप स्टूडेंट हो सकता है कि आपको अपने जिस आप क्लास में हो या जिस सेक्शन में आप पढ़ रहे हो उधर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, या आपका कोई गोल है, तो उस गोल को आप रिपीट करो। ठीक है, उस गोल को रिपीट करो, प्लस उसका प्लान बनाओ कि आपको ये चाहिए और आपको ये क्यों चाहिए, प्लस इसके लिए आप क्या क्या काम कर सकते हो। उस चीज को आप बनाओ और उस चीज को आप रिपीट करो खुद से। ठीक है, आप रोज रिपीट करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप लिखो कुछ चीज 10-15 मिनट लगेगा, उसको रिपीट करो। रिपीटिशन से क्या होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जब आप काम करने बैठोगे तो आपका मन हटेगा नहीं, क्योंकि दिमाग आपसे कहेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपसे कहेगा कि आपको ये चीज चाहिए तो उसके लिए ये काम करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि आपको अपने गोल्स लिखने हैं, प्लस आपको वो चीज चाहिए तो क्यों चाहिए उसको लिखो, प्लस उसको अपने से रिपीट करते रहो, है ना। तो इसको करने से आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी, प्लस जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको डायरेक्शन देगा कि आपको ये काम करना है। दूसरी चीज, जो आप खुद से बात करते हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो या आप कुछ भी हो, ठीक है, आप अगर एंटरप्रेन्योर हो, आप जो भी काम करते हो, आप अपने आप से पॉजिटिव तरीके से बात करो। जब आप खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करते हो, जब आप खुद से कहते हो यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये सब काम कर सकता हूँ, ठीक है, ये जो अभी कठिनाइयां चल रही ये हटेंगी, मैं अच्छा काम कर पाऊंगा, अच्छा काम कर पाऊंगा, तो ये चीज क्या हो, आप अपने आप से रिपीट कर रहे हो, रोज रिपीट कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, या ये जो टाइम चल रहा है ये टाइम जाएगा और मेरा अच्छा टाइम आएगा। आप ये चीज रोज रिपीट कर रहे हो, ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो जब आप कहीं डिमोटिवेट होगे ना कि यार काम नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तब आपका ये सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज स्टोर कराई है आपने, जो आपने रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखी है, तब ये अपने आप आपके सामने आ जाएगी। आपको वो चीज कहनी नहीं पड़ेगी, आपको वो चीज सोचना नहीं पड़ेगा, तब अपने आप ही आपके पास आएगा और आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, आप जैसे क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव बात करते हैं, आप अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं, यानी कि यार मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे से वो नहीं हो पाएगा। तो जब एक्चुअल में टाइम आता है ना कुछ करने का, तो आपने रिपीट कर रखा है कि मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता। आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि मेरे से नहीं हो सकता। व्हेन समथिंग विल कम टू यू, कि आपको उस चीज को ग्रैब करना है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, ये मेरे से नहीं हो सकता। तो आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी होगी खुद से। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, मोटिवेटेड रखे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें डालनी होंगी जो आपको हेल्प करेंगी, यानी कि जो आप चाहते हो। और ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डालना चाहते हो। उस हिसाब से आप अपने आप से पॉजिटिव टॉक्स करो, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप से बोलते रहो, रोज सुबह बोलो, हर समय बोलो। ठीक है, जो आपका गोल है उसको रिपीट करते रहो, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाए और आपको किसी और की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और अगर जरूरत पड़ती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये चीज इस्तेमाल जरूर करो। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप कुछ भी करते हो, दिस यू नीड टू अप्लाई ऑन योरसेल्फ एंड देन टॉक पॉजिटिवली टू योरसेल्फ। दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई कैन टेल यू। आपको खुद से पॉजिटिव टॉक करनी ही करनी है और ये चीज करो। एंड
स्टोर समथिंग, आपको ये माइंड के बारे में जो चीज़ बताई है ये कोई स्टोरी नहीं है, दिस इज साइंटिफिक, ठीक है, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, अपने आप से पॉजिटिवली बात करो, प्लस जो आपके गोल्स हैं, जो आप करना चाहते हो उस चीज़ को अपने आप से रिपीट करते जाओ ताकि सबकॉन्शियस माइंड आपको उस जगह पर लेकर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।